अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं डेल कार्नेगी की किताब मैजिक ऑफ विल पावर, यानी कुव्वत इरादी का जादू। आप इस किताब के टाइटल से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन फराहम करेगी। किताब शुरू करने से पहले हम आपको मुसन्निफ़ के बारे में आगाह करना चाहेंगे। डेल कार्नेगी 1888 में अमेरिका की एक रियासत मिसूरी में पैदा हुए और वारन्सबर्ग स्टेट टीचर्स कॉलेज में तालीम हासिल करने के बाद सेल्समैन और एक शानदार एक्टर बने। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क का सफ़र किया और लोगों को कम्युनिकेशन की क्लासें पढ़ाना शुरू की। डेल कार्नेगी एक कामयाब राइटर और उस्ताद के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्समैनशिप, कॉरपोरेट ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे टॉपिक्स पर बहुत सी किताबें लिखी, जिनकी बदौलत इन्होंने बहुत शोहरत हासिल की। इनकी सबसे मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसका तर्जुमा बनता है दोस्तों को कैसे जीता जाए और लोगों को कैसे मुतासिर किया जाए। तो दोस्तों, अब हम अपनी किताब का मुतालिया शुरू करते हैं। किताब का पहला चैप्टर है कुव्वत इरादी, यानी विल पावर। अक्लमंद आदमी ख्वाहिशात से मगलूब होकर किसी मदाके हासिल करने के लिए अंधाधुंध कार्रवाई नहीं कर बैठते, बल्कि किसी अमर का इरादा करने से कबल गुज़िश्ता तजर्बात पर गौर करते हैं और नतीजे को अच्छी तरह समझकर इरादा करते हैं। और दरअसल कवी और मुफीद इरादा भी यही है कि अकल, हाफजा, वहम और फ़िक्र को पूरे तौर पर काम में लाने के बाद किया जाए। इंसान की हरकत मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। एक तो वो जिनमें किसी किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं होता, जैसे नौज़ायदा बच्चों की हरकत जो बड़े हाथ पाँव मारते हैं मगर इनका कोई ख़ास मदा नहीं होता। लेकिन ज़ीशऊर इंसान की हरकत किसी ख़ास मदा के हासिल करने के लिए या किसी ख्वाहिश के दिल में पैदा होने की वजह से ज़ाहिर होती हैं, और बाज़ औक़ात बहुत गौर व फ़िक्र और कोशिश वसी के बाद इनका ज़हूर होता है। ये हरकत इरादी कहलाती हैं, क्योंकि इनका मकसद किसी ऐसे मदा का हासिल करना होता है जिसकी ज़हनी तस्वीर नफ्स नातिका के सामने खींची होती है। आला दर्जे की कुव्वत इरादा दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ मकासद में से किसी एक का इंतखाब करते वक्त ज़ाहिर होती है, यानी जबकि नफ्स नातिका के सामने दो या ज़्यादा मदा की तस्वीरें हाजिर हों और फिर इन ज़राए और वसाइल को इख्तियार किया जाए जो मुख्तलिफ मदा के हसूल के लिए ज़रूरी हैं। जब इंसान किसी शय की भलाई और बुराई पर गौर कर रहा होता है तो इसके तासर से इसके जज्बात और ख्वाहिशात में जोश पैदा होता है, और फिर वो इस गर्ज से तामिल करता है कि मकासद के नफ़ा नुकसान, राहत और रंज का सही अंदाज़ा कर ले। इस वक्त ख्वाहिशात में तनाकस और झगड़ा वाक़ होता है और इंसान की कुव्वत फ़ैसला किसी एक मदा को मकसद करार देकर इसके हसूल पर आमादा होकर अपनी कुव्वत आमादा को मुस्तहकम कर देती है। वहशी आदमी और अक्लमंद आदमी में एक फ़र्क ये भी है कि वहशी आदमी का इरादा इसकी ख्वाहिशात के ताबे होता है। मसलन किसी वहशी आदमी को किसी दुश्मन के मारने का ख्याल आए तो वो फ़ौरन इसको अपने जहर आलूद तीर का निशाना बनाएगा, ख्वाह नतीजा कुछ भी हो। लेकिन दूर अंदेश अशख़ास अहम मामलात में अरसा दराज तक गौर करते हैं और नताइज को सोचते हैं। यही तजावीज़ दानिशमंदाना ख्याल की जाती है, और इन्हीं ने इंसान की ख्वाहिशात को हैवानात की ख्वाहिशात से मुमताज़ किया है, क्योंकि शरीफाना और महज़ब ज़िंदगी अमाल के नताइज पर गौर व फ़िक्र करने से ही हासिल होती है और इंसान में खसाइल हमीदा पैदा होते हैं, और बजाय इसके कि वो ख्वाहिशात का ताबे रहे, खुद ख्वाहिशात इसकी महकूम हो जाती हैं। इंसान इस दुनिया में दिमागी और इखलाकी औसाफ लेकर आता है, और इन औसाफ पर इसका असर बहुत कम पड़ता है। इसकी ज़िंदगी में जो वाक़यात और हालात पेश आते हैं वो कुल या अक्सर इसके कब्ज़ा इख्तियार से खारिज होते हैं। लेकिन इसके साथ ही हर शख्स ये भी जानता है कि इंसान में मेहनत, हुनरमंदी, इस्तक़लाल की ऐसी कुव्वत है कि वो बहुत हद तक खारजी हालतों की सूरत बदल सकता है, और इसमें खरामी और परहेज़गारी और दूरअंदेशी की कुव्वत है ताकि वो अपने फितरती कमज़ोर जिस्म को ताकत दे, उम्र को बढ़ाए, बीमारी के हादसात को कम करे, इल्म हासिल करने की इस्तेदाद है ताकि अपनी अकल को तेज़ करे और इनको मुफीद तरीक़ों से काम मिलाए। हर शख्स ये भी जानता है कि इंसान के मसाइब के बहुत बड़े हिस्से का सबब खुद इंसान के वो अमाल होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से करता है। इंसान की कुव्वत का दारोमदार इसकी तालीम और अपने रवैये के हुस्न इंतज़ाम पर है, और ख़ुसूसन अपनी तबीयत की इस्लाह पर, जिसका इंसान की खुशी में बहुत बड़ा हिस्सा है। ख्वाहिश और इरादा के मुतल्लिक़ उलमा की मुख्तलिफ राय हैं। बाज़ कहते हैं कि असल में यह सवाल नहीं है कि इंसान जो कुछ ख्वाहिश करता है वो कर सकता है कि नहीं, बल्कि सवाल ये है
کہ آیا جو وہ کچھ خواہش کرتا ہے کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا قوت ارادی بغیر کسی تحریک کے کوئی عمل کر سکتی ہے؟ انسان کی طبیعت میں جو تحریکیں پیدا ہوتی ہیں وہ آپس میں متضاد ہوتی ہیں اور انسان ان میں سے کسی تحریک کے بموجب عمل کرتا ہے۔ انسان کے رویے پر خوشی اور تکلیف طرح طرح کے لباس میں اثر ڈالتی ہے۔ جو خواہش سب سے آخری اور سب سے کبھی ہوتی ہے وہی ارادہ بن جاتی ہے۔ ارادہ ایک ایسے لوہے کی مانند ہے جس کے چاروں طرف خواہش کے مقناطیس رکھے جائیں۔ جس مقناطیس میں سب سے زیادہ قوت ہوگی وہی اس لوہے کو کھینچ لے گا۔ انسان کے اعمال اس کے دماغ اور اخلاقی ساخت اور خارجی مؤثرات کا لازمی نتیجہ ہے جن کے ساتھ وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء جو ارادے کے حامی ہیں ان کے مطابق ارادہ خواہش کا محکوم نہیں ہے، اور اگر ارادہ پر خواہش کا قوی اثر پڑتا ہے تو ارادہ خواہشات پر اپنا اثر ڈالے بغیر نہیں رہتا، اور انسان کا ارادہ صرف لذات و علم کا غلام نہیں۔ اس رائے کے حامی کہتے ہیں کہ انسان ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو وہ پسند نہیں کرتا، اور وہ خواہش کے حاکمانہ قوت معطل کر سکتا ہے اور طبیعت کے ناواجبات اثرات کو بھی روک سکتا ہے، اور فقط فرض ادا کرنے کی خاطر اختیار کر سکتا ہے جو بہت کم خوشی بخشتا ہے یا جس میں کم خوشی کی امید ہوتی ہے، اور ایک لمحہ میں دو متضاد راستوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے۔ جب انسان کے نفس پر مختلف طرح کی تحریکیں اثر ڈالتی ہیں تو نفس کسی تحریک کو پسند کرنے، ان میں موازنہ کرنے، کسی ایک کو اختیار اور باقی کو رد کرنے کی قوت عمل میں لاتا ہے، اور دلیل اور فکر کی قوت سے ایک تحریک پر استحکام سے کاربند ہوتا ہے اور اپنی تمام تر توجہ اس پر صرف کرتا ہے، اور اس طرح سے ایک تحریک کے اثر اور قوت کو بڑھاتا ہے۔ انسان میں دوسری تحریکوں کو رد کرنے اور ان کو پامال کرنے اور ان کی قوت زائل کرنے کی طاقت ہے۔ مشق سے قوت ارادی اس طرح بڑھ جاتی ہے جس طرح کثرت کرنے سے انسانی جسم بڑھ جاتا ہے۔ تمام اخلاق کی بنیاد اس پر ہے کہ انسان میں خیر و شر میں سے ایک کے انتخاب کی قوت ہے۔ ہر شخص فطرتاً بعض کاموں سے شرمندہ اور پشیمان ہوتا ہے اور بعض پر فخر کرتا ہے۔ اگر خود اس کے دل میں یہ یقین نہ ہو کہ اس کو ان اعمال پر اختیار ہے تو اس قسم کے خیالات اس کی طبیعت میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا چیپٹر اختتام کو پہنچتا ہے۔ جلد ہی کتاب کے اگلے چیپٹر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔